ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल मुरली सुनी थी, क्या सुनाया था बताओ? वेरी गुड। बाबा ने कहा मुझे याद करोगे तो काया कल्प होगी। बाबा क्या बोले, बच्चे विक्रम विनाश करने हैं ना, तो मुझे याद करो। चलिए, तो आज 8 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। बाबा क्या बोले, तुम रजाई के लिए, हाँ, राजाई के लिए क्या कर रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। तो तुम्हारे जैसा खुशनसीब और कौन होगा? तो महसूस होता है कि मैं खुशनसीब हूँ, मैं सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ कि जो देखो बाबा कोविड पे भी मुझे बुला रहा है। क्यों? और कह रहे हैं कि बच्चे भोग लेके जाओ अपना। तो कहीं ना कहीं भगवान का प्यार ही तो है ये, देखो नहीं? तो प्रश्न बाबा ने पूछा, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? बाबा ने कहा, मेरे में कौन से ऐसे संस्कार हैं बताओ जो तुम्हारे में भी आ जाते हैं? तो आंसर है, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वो तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसीलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। कोई अपना थोड़ी सुना रहे हैं, ठीक है? ये किसी की फिलोसफी थोड़ी है, ना किसी टीचर बहन की, ना किसी दीदी दादी की। सब किसका ज्ञान सुना रहे? शिव बाबा का। तो गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसका हमको था इंतजार। आ गया ना दिन। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। ये महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमा ऊंचते ऊंच भगवान है ना, तो बच्चे जानते हैं वो हमारा बाप है। कौन? शिव बाबा बाप है ना हमारा। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं। गाया भी जाता है ना, सारी दुनिया, क्या गाया जाता है? बाबा ने कहा सारी दुनिया ब्रदरहुड है, यानी सब कौन है? भाई भाई है। फादरहुड कोई भी नहीं है और ना ही कभी कोई हो सकता है। मतलब सभी पिता हो, ये कैसे पॉसिबल है? कोई तो बच्चा हो गई। तो सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है। ब्रदर होने से तो बाप सिद्ध होता है, मतलब ब्रदर है तो पिता भी तो कोई होगा जिससे वर्षा मिलना है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं। मतलब सभी जब पिता है तो कौन किसको वर्षा देगा है? क्योंकि वर्षा यानी जायदाद यानी प्रॉपर्टी तो पिता से मिलती है ना। तो जब यहाँ सारे पिता हो गए, सभी भगवान हो गए, तो कौन किसको क्या दे और क्यों दे? ठीक है ना? तो बाबा ने कहा तुम सिद्ध कर बताओ। तो बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा ही जाता है वर्ल्ड गॉड फादर, सारी सृष्टि का रचयिता है। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं, सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए। बाबा ने क्या कहा? पूजा भी एक ही होनी चाहिए। वो कहलाती है, फिर वो कौन सी पूजा कहलाएगी? सतो प्रधान पूजा। ठीक है ना? हाँ, बाबा ने कहा ये भी समझाया है ना, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। तो बाबा ज्ञान देते हैं, किस लिए देते हैं ज्ञान? हाँ जी, सदगति के लिए, है ना? ज्ञान से सदगति होती है ना। तो सदगति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। ये आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। क्या धारण करना है? कि ज्ञान से होती है सदगति। तो हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम और निर्वाण धाम और मुक्ति धाम और परम धाम और
ठीक है, ब्रह्मलोक। और क्या कहेंगे, कितने सारे नाम है घर के, लिखने चाहिए, याद होने चाहिए अपने नाम घर के। हाँ, तो बाबा ने कहा यहाँ तो ऑर्गन्स में होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है, मतलब इस शरीरधारी दुनिया में ऑर्गन्स होने की वजह से इस दुनिया में रहना पड़ता है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, वहाँ इशारों से बात होती है, ठीक है, इशारों से बात होती है, आवाज नहीं होती। तीनों लोगों को तुम जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि में अच्छी रीति बैठा है। बाबा कह रहे बच्चे अच्छी रीति समझ रहे हो ना। मनुष्य सृष्टि के लिए गाया जाता है कि ये सृष्टि चक्र लगाती है, उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। कौन? शिव बाबा सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो मैं तुमको बताता हूँ ना, तो वो ऊंच ते ऊंच बाप है जो तुमको सुनाते हैं। कौन है वो? ऊंच ते ऊंच बाप है जो सुनाते हैं। अभी इस बात की कॉन्शियसनेस नहीं है, जैसे जैसे धीरे धीरे होती जाएगी ना, वैसे वैसे आपके पांव जमीन पे नहीं रहेंगे, आपके पंख जैसे लग जाएंगे। समझ रहे हैं ना? कौन से पंख लगेंगे? हाँ, उमंग उत्साह, इतनी खुशी होगी जैसे दीदी दादियों को हुई। अभी तो उन्होंने इतनी अच्छी अवस्था हुई, उन्होंने क्या किया, भगवान ये पूरा मान लिया कि बाबा मुझे पढ़ा रहा है, ठीक है। और बाकी लोगों में यही दिक्कत है कि अभी पूरा कॉन्शियसनेस नहीं आ रही है, भले ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन जो फीलिंग आनी चाहिए उसमें कमी है, उसमें बहुत कमी है। वो चेहरे से रूहानियत अभी दिखती नहीं है, उतनी नहीं दिखती जितनी दिखनी चाहिए। जरा सी घर में कोई बात हो जाती है, आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, चेहरे की रंगत उड़ जाती है। तो ये निशानी है कि आपको ये भरोसा नहीं है, ये निश्चय नहीं है कि आपको भगवान प्यार करता है, भगवान पढ़ा रहा है, ठीक है। नहीं तो कुछ भी होता रहे, आप पे फर्क नहीं पड़ेगा, आप मस्ती में रहोगे, ठीक है। जो घर में बात हो गई तो अपनी चेकिंग करना, ठीक है। आप अपनी चेकिंग करना कि मैं कितने परसेंट, हाँ, कितने परसेंट मस्ती में रहती हूँ बाबा की, क्योंकि बातें तो जीवन भर की हैं। आज एक बात है, कल दूसरी बात है, परसों तीसरी, जब तक जिएंगे तब तक कोई ना कोई तमाशा रहेगा। चेकिंग करेंगे, ठीक है। तो करेंगे, सब चेकिंग करेंगे कि मैं कितना खुश रहती हूँ, कितना मस्ती में रहती हूँ। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, ऊंचते ऊंच बाप है ना, तो वो समझाते हैं तुम चक्रवर्ती राजा बन गए हो। गाते भी है ना, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, तो वो संपूर्ण निर्विकारी हैं और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन, और कलयुग में है संपूर्ण विकारी, पूरी तरह से, मतलब विकारों से लिप्त है। देखते हैं जब किसी गुस्सा आता है कैसा रूप होता है। चलो किसी को छोड़ो, आप अपने ही देख लो। जब आपको कोई भी विकार अटैक करता है तो आप जरा एक बार शीशे के आगे खड़े हो जाया करो, आप देखा करो खुद को कि ऐसा उदास चेहरा, ऐसा मुरझाया चेहरा, इसका मतलब कौन आ गया? विकार आ गए, ठीक है। तो बाबा ने कहा भारत की तो बात है, तो बाप बैठ समझाते हैं और कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा मुझे तुम्हें ही समझाना पड़ रहा है। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया, समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था। तो किसी की बुद्धि में ये बात आती नहीं, तो सोचते हैं कब लाखों वर्ष होंगे, कब क्या होगा। हाँ जी, कहाँ हो आप? नहीं हो ना? नहीं, आपको नहीं। ठीक है, क्योंकि जरा भी बुद्धि बाहर गई तो पकड़ में आ जाओगे, ध्यान रखना। तो 100% कंसंट्रेशन चाहिए सुबह की मुरली में, आपकी बुद्धि बाहर चली ना जाए, खुद को मैसेज दे दो। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो ना, हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं, संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बन रहे हैं। बनेंगे ना पावन, ये नहीं बाबा इतने तो बन गए, एकदम निश्चल पावन बनना है, एकदम साफ सुथरा बनना है, ठीक है। तो बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है, गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गए हैं।
ये आत्मा की भेंट की जाती है। ये अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुशनसीब हो। मैं खुशनसीब आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? क्यों हूँ खुशनसीब? हाँ, भगवान मिला। आपको हर तरह से प्रोटेक्शन मिल रही है। आपको समस्या आने से पहले आपको आगाह किया जा रहा है। आगाह समझते हैं, मतलब सावधान किया जा रहा है। आपको कोई भी टेंशन हो रही है तो बाबा तुरंत आ रहे हैं। तो उससे और क्या चाहिए आपको? तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम जैसा खुशनसीब कौन है? तुम्हारे जैसा तो कोई भी नहीं है। तो अभी तुम राजयोग में बैठे हो। तुम राज ऋषि हो। ऋषि समझते किसे कहते हैं? पवित्र को। तो बाबा ने कहा भले ही तुम ग्रस्त में हो, लेकिन तुम ग्रस्त में रह के भी पवित्र हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाबा ने कहा दुनिया में हर तरह की डिग्री मिल जाएगी, लेकिन देवता कोई बना देगा? पूरा कायाकल्प तरु एकदम कैसे बदल दिया, नहीं? तो बताओ कौन बनाएगा? सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए ना, देवता तो चाहिए। किसी को तो जरूर बनाना पड़े। बाबा ने कहा किसी को जरूर बनाना पड़े, और किसी को आना पड़े। किस लिए? बनाने के लिए। किसी को तो आना पड़ेगा ना बनाने के लिए। ये मनुष्य बना दे, कोई कॉलेज वगैरह खोले हो पहले तो बात बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं। बनाएगा कैसे कोई? क्योंकि वो खुद होगा तो बनाएगा ना। किसी के अंदर इतना कुछ है ही नहीं। तो बाबा ने कहा बच्चे मैं आता हूँ तुम्हें देवता बनाने। तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई तो और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते, नशा होना चाहिए। बाबा ने कहा कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। तुमने पीछे भक्ति की, उसका फल तुम्हें अब मिल रहा है, तो किसी का कुछ कहने का कोई मतलब बनता ही नहीं। अब भक्ति का फल कभी तो भगवान देगा, या बस भक्ति करे जाओ। हर इंसान को फल चाहिए। लोग भक्ति करते इसीलिए कि भक्ति का और फल से हमारे काम बने ठीक है ना। तो बाबा ने कहा कोई भी पूछे तो तुम उसे ये समझाओ कि भक्ति का फल देने कभी तो भगवान आएगा। तो हमने भक्ति बहुत की है, ठीक है। किसी ने बचपन में की, किसी ने जवानी में की, कोई बुढ़ापे में ज्ञान में आए, किसी ने पीछे के जन्म में की, जो छोटे छोटे ज्ञान में आ गए। तो पीछे कुछ ना कुछ तो किया है ना। तो बाबा ने कहा तुमको नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अभी तुम जानते हो ना, बाबा फिर से राजा स्थापन कर रही हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। किसको? हाँ। तो बाबा ने कहा अमर कथा और तीसरी की कथा। बाबा ने अमर कथा भी सुनाई ना। तीसरी की कथा क्या होती है? तीसरी की कथा वेरी गुड। हर कथा का आध्यात्मिक रहस्य बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। दुनिया में तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, भाई समाज में रहते हैं तो ये कथा करनी है, ये पूजा पाठ करनी है, ये व्रत करना है। तो इस व्रत के पीछे कोई तात्पर्य भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो बाबा ने वो सारा बताया। तो नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो गई हैं वो फिर भक्ति मार्ग में काम आती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना। हम भगवान की संतान हैं। हम भगवान की संतान हैं। तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? कलयुग में क्यों पड़े हैं? क्योंकि भगवान की संतान कैसे देवता है, उसने ऐसे थोड़ी बनाया था। जैसे आपका बच्चा अगर बिगड़ जाए, कुछ गलती कर दे, तो क्या कहोगे कि तू मेरा बच्चा नहीं है, मेरा तो ऐसे नहीं कर सकता। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं, तुम मेरे हो, तुम कलयुग में क्यों पड़े हो? कल बाबा ने क्या कहा, मुझे तुमको सबको मौत देना पड़ेगा, क्योंकि विकार लग गए तुम्हारे में। विकार लग गए ना, तो विकारों से छुड़ाने के लिए शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा। और करेंगे भी क्या शरीर का बताओ, करेंगे भी क्या? क्या रहा है अब इसमें? कितनी तो बीमारी हो गई। कोई ऐसा है जिसे कोई बीमारी ना हो? सबको कुछ ना कुछ है, ठीक है ना। और बाबा ने कहा बच्चे इसीलिए बस फायदा ये हो जाएगा, मुझे याद करोगे तो शरीर भी सफल हो जाएगा। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हें मालिक बना रहे, तो हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना, तो हम भगवान की संतान हैं, तो हम क्यों ना स्वर्ग में आए? बाबा कह रहे हैं। तो रियलाइज करो कि क्यों यहाँ हो। तुमको तो कहाँ होना चाहिए? तुमको तो अपनी जगह होना चाहिए। कहाँ है आपकी जगह?
स्वर्ग में है। तो स्वर्ग में जगह है तो फिर यहाँ कैसे दिल लगाना, ठीक है ना। जो चल रहा है जैसे चल रहा है वैसा चलने दो, ठीक है। बस जो बचा कुचा जीवन है ना, सिर्फ एक काम कर लो, बस उसे खुशी से जी लो। अगर इस समय रोना, रूठना, दुखी होना, परेशान होना किया आपने तो जन्मों जन्म फिर यही चलेगा, समझ रहे आप। अगर अभी सही कर लिया अपने परिवार को शुभ भावनाओं से, अभी अगर सही बाबा से प्यार अच्छे से कर लिया, बॉन्डिंग अच्छी कर ली, तो जन्मों जन्म साथ मिलेगा। कहते हैं ना हमारी बॉन्डिंग नहीं है तो मैं क्या कहूँगी, आपको बाबा से क्या करनी है, अपनी मतलब मजबूत रिश्ता आपका ऐसा मजबूत हो जाए कि फिर वो उसे आ नहीं पड़े मजबूरन। जिससे होता है ना, जैसे अब दुनिया में देख लो, आपको कितना लोगों से प्यार कई बार नहीं मिलता परिवार से, लेकिन फिर भी उन्हें चाह के भी कितना, जो मारे उसी के पास जाए, जो गाली दे उसी के वो अपना बनाए, बाकियों से कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, तो तुम किससे बॉन्डिंग कर लो, हाँ। तो बाबा बोले बच्चे देखो, तुम यहाँ क्यों हो, रियलाइज करो। भगवान तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़ी भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तो तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे, इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होगी, तो और भी राजाएं होंगे ना, जिसकी निशानी है विजय माला। बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। विष्णु के गले में है वैजंती माला, ठीक है ना। आप पीछे रख लीजिए चेयर, थोड़ा सा ना पीछे, हाँ गैप रखे आपस में ना, हाँ इधर को भाई जी के पीछे चेयर कर लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ वहाँ भी ठीक है। वो पंखा तेज कर, पीछे का चला दिया है, हाँ ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा, विजय माला में पिरोने के लिए क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। बनेंगे ना विष्णु के गले की माला, हाँ। तो बाबा ने कहा अभी मेहनत करोगे तो दुनिया में माला का कोई अर्थ नहीं जानते कि ये क्यों पूजी जाती है, ऊपर में फूल कौन है। दुनिया में तो सिर्फ करते रहते हैं सब कुछ, लेकिन किसी भी बात का अर्थ नहीं जानते, और किसी भी बात को बिना अर्थ से करना तो व्यर्थ है। जैसे कि संबंधों को आप कहते हो ना कि भाई अगर तुम रह रहे हो साथ में तो ढंग से रहो, तो व्यर्थ लगता है ना आपको। जब संबंधों में प्यार नहीं होता, बोलचाल नहीं होती, तो वो व्यर्थ लगता है। तो बाबा ने भी कहा बच्चे तुम पूजा पाठ भी करो, माला भी फेरो, तुम्हें पता तो होना चाहिए इस माला का अर्थ क्या है। तो माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फूल समझते हैं ना, फिर माला फेरेंगे, हाँ। तो बाप बैठ सिमर, माला बैठ सिमरते हैं कि कहाँ बाहर ख्यालात ना जाए। अंदर राम राम की धुन लगाते हैं, जैसे बाजा बजता है, करते ना राम 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 राम, ठीक है। तो बाबा बोले बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये सब आएगा भक्ति मार्ग में, और अभी हम सब किस में है, ज्ञान मार्ग में। तो हम अर्थ सहित भगवान को याद करते हैं। हमें पता चल गया ना, इस वजह से जब पता चल गया कि सबका अंत शिव ही है, तो फिर सीधा क्यों ना शिव के पास ही बैठे, ठीक है। तो बाबा ही समझा रहे हैं। तो हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विक्रम नहीं करेंगे। बाबा ने कहा उनको कम से कम इस बात का फिक्र रहता है, जैसे जो श्री कृष्ण को मानते हैं वो भी बहुत इस बात का ध्यान देते हैं। श्री कृष्ण को मानने वाले जो इस्कॉन टेम्पल में होते हैं, जो डिवोटी होते हैं वहाँ पर, वो बहुत पवित्रता को महत्व देते हैं। तो कम से कम वो क्या है, वो विकारों से तो, पाप कर्मों से तो बचे रहते हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा तो उनको भक्ति मार्ग वाला ही जाएगा। तो बाबा कह रहे बच्चे बहुत भक्ति करने के लिए समझेंगे कि ये सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता, कहते हैं नौधा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं है। ये एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको आना ही है, तो वापस एक को भी नहीं जाना। बाबा ने कहा सभी को हर स्टेज से निकलना ही है, ठीक है ना। जैसे कोई कितना ही चाले मुझे बुढ़ापा ना आए, डेफिनेटली आएगा। तो बाबा ने कहा अवस्था
ये जो अवस्था है ना, सतो रजो तमो, ये आएगी ही, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बाबा ने कहा इस अवस्था से गुजरेंगे ना तो वापस तो फिर एक भी नहीं जा सकता, कि ऐसे नहीं कि चलो हम अभी हमारी अच्छी अवस्था रही, अब सीधा हम फिर ऊपर जाएं, फिर से अच्छी अवस्था में आए। हाँ, पूरा तो सर्कल तो रिपीट करना पड़ेगा ना, मतलब सतो ही हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है ना, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होगी, समुद्र की तरफ नहीं होती, ये बॉम्बे आदि होंगे नहीं। कब? सतयुग में। बाबा ने कहा वो तो पहले मच्छी मयानी थी, मछली फंसाने वाले वहां रहते थे। बॉम्बे की बात कर रहे हैं, समुद्र है ना इस वजह से। तो अभी समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी मयानी होगी। बाबा ने कहा कुछ नहीं होगा वहां पे। बाबा ने तो मुरली में कह दिया था, तो सबसे पहले समुद्र क्या करेगा, जैसे भी आपने सुना भी होगा कितना कितना कुछ कुछ होता रहता है। अच्छा देखो, सबसे अच्छी बात ये है कि दुनिया में जो कुछ होता रहता है लोग उसको ऑब्जर्व नहीं करते, और जो ब्रह्मा कुमारी बहने मुरली के जरिए बता दे उस पे उंगली उठाते है ना, कि ऐसा क्यों, आपने तो ऐसे क्यों कहा। अच्छा दुनिया में इतना कुछ हुआ, कितना समुद्र ने उछाल खाया, कितना बाढ़ भूकंप आए, सब कुछ हुआ, और किसी ने नहीं कहा कि ये ऐसा क्यों हुआ। समझ रहे? तो कहीं ना कहीं भगवान के सीखे में विघन भी पड़ते हैं। तो ये विघन ही है कि जो किसी न किसी रूप में पढ़ रही है। तो मतलब अगर कोई भी आपसे ऐसी बात कहता है ना, तो आप उसे समझाओ, आप उसे कहो कि चलो ज्ञान को साइड में रख देते हैं, अब आप ये बताओ जो दुनिया में ये हाल हो रहा है ये क्यों हो रहा है। ठीक है, सरकार पूरी कोशिश करती है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, किसी को कोई बीमारी ना हो, फिर भी सब बीमार है, फिर भी सब दुखी है, फिर भी भूखे मर रहे हैं, फिर भी कहीं पानी नहीं है तो कहीं सूखा है, तो कहीं पानी है तो कहीं कुछ भी नहीं है। तो ये सब क्यों? तो आप अगर ऐसे समझाओगे तो हो सकता है किसी सामने वाले का थोड़ा सा वो रियलाइज करे, उस बात को समझे। बाकी समझे तो अच्छा, ना समझे तो और भी अच्छा। हाँ ठीक है। हाँ, वो धीरे धीरे आप समझोगे, रोज मुरली सुनोगे ना, तब आपकी धीरे धीरे बुद्धि के पट खुलेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों में आई हो आप। इस सेंटेंस में हाँ, इस सेंटेंस में क्या, इससे मतलब ये है कि बाबा ने हमें बताया है ना कि सृष्टि परिवर्तन का समय है। कोई भी चीज आप घर में लाके रख दे, वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो पुरानी ना हो। पुरानी होगी ही, चाहे आप उसे यूज करें। तो सृष्टि को भी तो पुराना होना है, और पुरानी होगी तो फिर नई लानी पड़ेगी। और जैसे जैसे आत्माओं की क्वालिटी चेंज होती जाती है, उनमें गुण आते जाते हैं, वैसा वैसा फिर वो अपनी चीजों को चेंज करते जाते हैं। जैसे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लोग घरों में फर्नीचर रखते हैं, जिसकी जैसी कमाई उस हिसाब से खा सारी चीजें। तो बाबा ने कहा तुम देवता बनने जा रहे हो, तो तुम इस मिट्टी के मकान में क्या करोगे? तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है ये, तुम्हारा स्टैंडर्ड सोने का है। ठीक है, जैसे अब आप देखो, अब जैसे जैसे जो जो ज्ञान में चल रहा है इतने समय से, पहले से अब उसमें ये चेंज आ गया होगा कि वो थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान देता होगा। पहले ऐसा नहीं करते थे, अब ध्यान देते हैं ना। तो जैसे जैसे बुद्धि में ज्ञान बैठता जाएगा, वैसे वैसे मन और तन और सब कुछ बाहर से। तो इसी बाबा ने कहा कि फिर ये दुनिया का क्या होगा? कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम्हारे लिए थोड़ी है फिर। तो आप मान रहे हैं? समझ में आ रही बात? ये सर के ऊपर से जा रहा है सब। बताओ, समझ में आ रहा है? तो आपका स्टैंडर्ड अब यहाँ के से मैच नहीं कर रहा है। जैसे हर कोई अपने लेवल के लोगों के साथ बैठना पसंद करता है। तो बाबा ने कहा तुम देवता बनने वाली आत्माएं हो, यहाँ ब्राह्मण आत्माएं, तो तुम छोटी मोटी बातों में, व्यर्थ की बातों में, ये तो तुम्हारी तौहीन है। तौहीन समझते हैं क्या? हाँ, छोटी छोटी बातों में जाए। हाँ, जैसे वही बात याद कर लो, शेर का बच्चा कुत्तों से डर जाए तो उसे तो लानत है कि तो शेर का बच्चा है, सच्चा तो होता ही ना। कोई सही था। तो आप किसके बच्चे हो?
भगवान के बच्चे हो, देवता बनने जा रहे हो, और जरा जरा सी बातों से, जरा जरा सी समस्याओं से आपका दिमाग घबरा जाए। ठीक है, तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, वहां कोई पहाड़ियां आदि भी नहीं होती, वहां जाने की जरूरत नहीं रहती। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो रेस्ट लेते हैं, सतयुग में थकने की कोई तकलीफ ही नहीं करता। मतलब थकेंगे क्या, क्योंकि कुछ फिजिकली वर्कआउट नहीं है ना, इसलिए नहीं थकते। और आत्मा नहीं थकी, सारी बात तो ये है। हाँ, तो तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तुमको तकलीफ नहीं होती। तो अब तुम बच्चों को क्या करना है बताइए जी। श्रीमत पे चलना है। बाबा कहते हैं मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाण धंधा आदि भी करना। मतलब ये नहीं है काम काज छोड़ के बैठ जाओ, नहीं जी हम तो यहीं रहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अब शरीर को चलाने के लिए आपको बाहर में जाना पड़ेगा, काम धंधा करना पड़ेगा। हम कोई सन्यासी थोड़ी है कि घर बार छोड़ के काम धंधा छोड़ के। और बाबा ने कहा यहाँ अलाउ नहीं है ऐसे बैठना कि अपना काम करो, अपना परिवार संभालो, अपनी गृहस्थी संभालो, लेकिन पढ़ाई भी करो। ठीक है, स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर बैठते हैं, घर का कामकाज करते हैं। ये भी ऐसे है, इस पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती हैं, पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है देखो, फिर भी पढ़ाई पूरी नहीं होती। तो यहाँ तो एक ही पढ़ाई है और पॉइंट एक ही है। कौन सी पॉइंट है बताओ राधा है? वेरी गुड, मन मना भाव। तो इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। किससे? मन ही मन में जब याद करेंगे। हाँ, तो भगवानुवाच है ना, ये कौन है? भगवानुवाच ने कहा। वो समझते हैं गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुना के क्या करेंगे? कृष्ण के चित्रों में लिखत बहुत अच्छी है, ये पढ़ाई तो एक निमित्त है, बस सब मरेंगे तभी तो मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़ी मरेंगे। अब वही बात आगे देखो, अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होंगी, बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। अब आप समझ लो, सृष्टि परिवर्तन तो होगी ही। अब परिवर्तन करने के लिए किसी को तो माध्यम बनाएंगे। जैसे घर में लड़ाई करने के लिए कोई तो माध्यम बनता है, और उस लड़ाई से कई बार अच्छा कंक्लूजन भी निकल जाता है। ये भी तो होता है, ऐसा थोड़ी हमेशा पॉजिटिव ही वो नेगेटिव ही निकले घर में। हाँ, पॉजिटिव भी निकल जाता है ना। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि बच्चे इस लड़ाई से क्या निकलेगा? पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा कि तुम सतयुग के मालिक बनोगे। दुनिया को तो आना ही है, दुनिया मतलब सतयुग की दुनिया को तो कल्याण तो होना ही है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, इसमें दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्यों का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता। मौत हो तो ऐसा, मतलब हार्ट अटैक पड़ा तो सहज मर गए, नहीं तो मौत बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो बाबा ने कहा बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ खलास, जब तक डॉक्टर आए तब तक आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है। पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल रहेंगे, ना डॉक्टर रहेंगे, ना क्रिया कर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। सबके प्राण तन से निकल जाएंगे। अब इसको पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? बहुत अच्छा से है, कल्याण क्योंकि शरीर तो छोड़ना ही है ना। इस कड़वे सत्य को स्वीकार लो। बस ज्ञान की वजह से इतना शुक्रिया करो भगवान का कि हमारी गति दुर्गति नहीं होगी, सहज मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो बाबा ने कहा मूसलाधार बरसात पड़ेगी, मौत में कोई देरी थोड़ी लगेगी। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाएं जो मनुष्य फट से मर जाएं। ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं। अब पूछो कोई जाके, किससे? विदेशों में जो बॉम्ब्स बना रहे हैं, भैया क्यों बना रहे हो? कोई रखने के लिए बनाएगा? वो तो ऐसे रखे रखी पड़ जाए, कुछ पता थोड़ी है। हाँ जी, हाँ तो कुछ भी है तो दुश्मनी है। क्यों है दुश्मनी? तो दुश्मनी का कारण यही है, ये सब बहाने हैं। ये सब तो बहाने हैं। जैसे घर में बात कुछ नहीं होती, कई बार बहाना होता है। किसी को जरा सा क्लू मिल जाए लड़ाई का, उस कर देंगे उसी पे तमाशा, तो वो बहाना ही होता है। करनी तो लड़ाई होती है, तो ये बहाना है दुश्मनी का। तो होनी तो है ही जो भी है, मतलब ठीक है।
तो बाबा ने कहा बॉम्ब की इम्प्रूवमेंट कर रही हैं, तो ये भी ड्रामा है। तो ड्रामा में बना बनाया खेल है, सब बातों की एक बात ड्रामा। पर एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लो, आपका ड्रामा बहुत अच्छा है। आपके लिए उसने ये पूरा कर रखा है कि बच्चे मेरे बने हो ना, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। कहीं भी कुछ भी होने वाला होगा ना, मैं तुम्हें पहले टचिंग दे दूंगा कि तुम वहां से हट जाओ। हाँ, ये हमारे अनुभव हैं और बहुत बहनों के अनुभव है, बहुत लोगों के अनुभव है। कहीं कुछ होने वाला होता है, बाबा पहले बाहर निकाल देता है। तो वो तभी होगा जब आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। तो ये भगवान की रक्षा कवच नहीं तो और क्या है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो ये खेल है, सतयुग में तुमको ये ज्ञान रहेगा नहीं। बाप को ही आकर ज्ञान देना, स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की बात ही नहीं है। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति होती है। अब भक्ति पूरी होती है, अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से सुखधाम शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट तो रखना पड़े, ये तो समझ गए हो ना। बाबा ने कहा हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। ये अच्छी तरह बुद्धि में, सतयुग में नहीं बनेंगे, यही बनेंगे, यही साफ सुथरा करके लेके जाएगा वो। ठीक है। तो बाबा ने कहा ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वो दिन आया आज, जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं, राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी, फिर जो पूज्य महाराजा महारानी बनते हैं वो फिर द्वापर में वाम मार्ग में आके पुजारी बन जाते हैं, यानी विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। तो दिखाए ना प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, दिखाया ना उसको पार्वती को जब क्रोध आया तो कितनी जोर से बिजली कड़की, कितना कुछ भयंकर आपदाएं आई। तो वो आप में से ही तो है पार्वती को ही। जब आपको क्रोध आता है तो क्या होता है, खराब वाइब्रेशन जाते हैं और वो इकट्ठे होते रहते, फिर वो एक दिन खूब जोर से होता है। देखा है ना आपने कि जिस दिन किसी दिन आंधी तूफान आता है तो कितना भयंकर आता है। वैसे तो आता नहीं, आता तो वो क्या है, वो आपके नेगेटिव जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो क्या बन रहे हैं, हाँ एक ओरा उसका क्रिएट कर रहे हैं। और एक दिन वो फूटेगा बमला, जैसे घर में होगा, घर में गलत सोच रहे हो बैठ करके, एक दिन घर में कुछ ना कुछ आपके गलत वाइब्रेशन का नतीजा निकलेगा, फिर जरूर निकलेगा, ध्यान रखना। हाँ, अगर अच्छा सोचोगे तो अगर कुछ लड़ाई होनी भी होगी तो घर में शांति हो जाएगी, क्यों कामना में, ठीक है ना। और अगर नेगेटिव सोच रहे हो मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरा तो जीवन ही बेकार है, बहुत सारी पता नहीं उल्टी सीधी बातें जो भी चलती हो आपके दिमाग में, तो क्या होगा फिर बताओ, फिर बम ब्लास्ट हो जाएगा। फिर क्या नाम, मेरे तो बाबा सुनता ही नहीं, बाबा सुनता ही नहीं, हमारे घर में ये हो गया, बाबा ने सुनी नहीं, बाबा ने बचाई नहीं। और वो कहाँ से बचाए जब आप बैठ के घर को गंदा कर रहे हो। क्यों भाई जी, सारा दिन अगर कोई घर में ये कहता रहे मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, तो भगवान भी क्या करेगा मुझे बता दो। हाँ जी पवन बहन सुन रहे हो आप, ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा बोले बच्चे देखो बाप समझाते हैं तुमको, बाबा तो समझा रहे हैं ना। तो फिर महाराजा महारानी बनाया, उनकी फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। विकारी भी कोई फट से नहीं बनते, वही बात आ गई, धीरे धीरे विकारी बनते हैं तो धीरे धीरे फिर निर्विकारी बनते हैं। तो निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन पड़े। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, उस समय तो हीरों को कट कराए शिवलिंग बनाते हैं पूजा के लिए। तो ये किसी को पता नहीं है कि परमात्मा तो छोटी बिंदी है, शक्तिशाली बहुत है। तो तुम अभी समझते हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा ने कहा मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी, है ना। किसने बनाया था मंदिर सोमनाथ में, राजा किसका, हीरों का शिवलिंग बनाया था। तो पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उनको कहा जाता है अव्य विचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आए तो नाम ही हिंदू रख दिया। बाबा ने कहा नाम ही बदल दिया, तो असल में तुम क्या थे, जोर से बोलो, देवी देवता थे, ठीक है। एनर्जी से बोलो, ऐसे मरे से मत बोलो,
जैसे देवता हाँ ठीक है, देवी देवता ने सुबह सुबह इसीलिए मुरली सुननी बहुत जरूरी होती है। सुबह सुबह जो यहाँ से सुन के जाओगे सारा दिन सही रहोगे आप, ठीक है। तो बाबा ने कहा परंतु तुम पतित बन गए, इसीलिए अपने को देवता नहीं कहला सकते क्योंकि अपवित्र हो, और हिंदू नाम तो फिर बाबा ने कहा बहुत देरी से रखते हैं। तो अभी तुम समझते हो हम सब पूज्य थे, अभी संगम युग पर न पूज्य है न पुजारी है। तुम क्या करते हो? बाबा ने क्या कहा, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तो श्रीमत पे बन रहे हो ना पूज्य, तो औरों को बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, पूरा पवित्र होंगे तो ये पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल सहज है, बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती। तो बाबा कहते हैं ये तो समझते हो ना हम आत्मा हैं, आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, आत्मा ने जो कर्म किए वो फिर दूसरे जन्म में, और जिसके साथ मिलके कर्म किए वो उन्हें भी साथ में ले लेते हैं फिर, और फिर परेशान हो जाते हैं कि ये मेरे साथ ऐसे। इसीलिए जब भी कोई कर्म करो तो सोच लो कि मेरे कर्म का दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वापस तो आएगा ही आएगा। अब आप अकेले थोड़ी हो, घर में 4 लोग हैं, देख तो रहे ना सब। तो बाप भी आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो, निराकाश बाबा आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। कौन बैठी हूँ मैं, किसके द्वारा सुन रही हूँ, क्या सुन रही हूँ? तो बाबा ने कहा निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार है, शरीर तो उनको है नहीं, तो वो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, उसमें सब गुण है। तो बाबा कहे मैं आके तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। कितनी सहज युक्ति है। अक्षर एक ही है, कौन सा अक्षर है बताओ? बस मन ही मन में मुझे याद करो, याद से ही तो पाप कटेंगे। जानते हो ना अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर ये सृष्टि का चक्र फिरता है। बाबा ने कहा पहले तुम जाओ, तुम अपना एग्जाम पूरा करो, फिर जब तुम पहले हो जाओ तो मुझे भी आना पड़े। जैसे माँ बाप को देखना पड़ता है ना बच्चों को, क्या रहे हैं। बाबा भी पूछते क्या कर रहे हो बताओ। तो बाबा कह रहे बच्चे देखो मुझे आना पड़ता है। किस लिए आना पड़ता है? हाँ, नई दुनिया बनाना। सारी बात तो ये है कि वो पिता है बच्चों को। अच्छा, आप मुरली सुन लिया करो, मुरली कानों में जाए वो सफिशिएंट है। अच्छा, तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ये तो बुद्धि में बैठता है ना, ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। जिसने स्वयं को जान लिया ना वो सब कुछ जान जाएगा, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है श्रीमत पर पूज्य बनना है। भगवान की श्रीमत है, एक होती है मनमत, एक होती है श्रीमत। मनमत मतलब अपनी मत कि नहीं मेरा तो मन ऐसे हो रहा है, ठीक है, नहीं मैं अभी सो जाती हूँ, अभी मेरे को दुख हो रहा है। ये किसकी मत है? मनमत। भगवान ने कहा नहीं तुम दुखी नहीं हो सकते, ये श्रीमत है। जो ज्ञान सुन रहे हैं ना ये श्रीमत है। श्रीमत अर्थात भगवान की मत जो गीता में वर्णित है वही है। ये जो मुरली है ना ये गीता का सार है, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी गीता तो कोई ना तो पढ़ सके, ना याद कर सके, ना धारण कर सके। कहाँ करते धारण लोग? हाँ, ठीक है। तो आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं ना उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है, ठीक है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है, संपूर्ण निर्विकारी। कोशिश तो करो,
बस कोशिश करते जाओ, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है, शरीर निर्वाह कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। बाबा ने कहा काम भी करो, अपने काम धंधे भी करो, अपना घर भी संभालो और ज्ञान भी सुनो और दूसरों को भी सुनाओ। जीवन वो है, ये थोड़ी सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, उधर बच्चे परेशान, उधर अपना काम धंधा नहीं, तो ऐसे ज्ञान से क्या फायदा। अक्सर लोग कह देंगे, आप किसी को सुनाने जाओगे, अगर आपकी फैमिली में सही नहीं होगा कुछ, तो लोग कह देंगे पहले अपने घर को सही कर लो अभी सुना देना मुझे, कह देंगे ना, झुक के यही कहेंगे। आप किसी को दो अच्छी बात सुना दोगे तो कहेंगे आपके घर में सही चल रहा है। हाँ क्योंकि जानते हैं लोग आपके बारे में कि इनकी आदत कैसी है ना। तो इसलिए क्या कहा, इसलिए काम करना है खुद पे। तो बाबा ने कहा फिर योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। तो वरदान दिया बाबा ने, बड़ा अच्छा वरदान है, बहुत ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ साथ इसको रिपीट करेंगे। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। तो समझ में आती बस, ये दुनिया कौन सी दुनिया है और मैं कौन हूँ, मुझे कोई गम नहीं। किस लिए गम, कोई बात नहीं, आप बाद में लिख लेना, इनकी किसी कॉपी में से लिख लेना, ठीक है। तो बाबा ने कहा गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम अर्थात दुख और बेगम अर्थात कोई दुख नहीं। तो आपको किस बात का गम है, किसी को कोई गम है तो नोट करवाओगे कि फिर आपका गम कितना उसमें है गम, पता चले है कुछ नहीं बात और लेके बैठे हैं, ठीक है। तो गम और बेगम की अभी नॉलेज है। बाबा ने कहा मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया। गम की दुनिया सामने होते हुए भी तुम इस नर्क में रह रहे हो, दुखों की दुनिया में रह रहे हो, लेकिन फिर भी अनुभव सदा करो बेगमपुर की बादशाही का, स्वर्ग का अनुभव करो ना, ठीक है। तो यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। बाबा ने कहा बच्चे अभी तुम्हें सब कुछ मिलेगा और अगर गम में बैठे रहे तो फिर मैं क्या करूंगा। बाबा ने कहा लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्री के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हैं ना, तो बेगमपुर का नशा व खुशी जो प्राप्त है वो स्वतः ही खो जाती है। मतलब दूसरे के संग में आके आपने अपनी खुशी भी खत्म कर दी। इसीलिए जब भी आपसे कोई पूछता है ना कैसी हो, तो क्या कहोगी, क्या हाल है, हाल खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है, ठीक है। ये नहीं मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे तो शरीर सही नहीं, मेरे तो घर में कुछ सही नहीं, मेरे तो ये सही नहीं, तो क्या होगा, आपने जैसे ही कहा ना तो तुरंत अंदर से क्रिएशन होने शुरू हो गई। जो दुख अभी तक नहीं हुआ था वो होना शुरू हो गया। सिवाय बाबा के घर के, सिवाय यहाँ पर समस्या का समाधान पाने के, किसी कोई भी आपसे पूछे कैसी हो, किसी को अपने घर की कोई भी बात बताना, अर्थात अपने दुखों को, गड़े मुर्दों को उखाड़ना, फिर से रोना बैठ के, क्या होगा बता दो, तो करेंगे आप ऐसे काम, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे इसलिए ध्यान रखो संग दोष का भी, ऐसा संग न हो आपका जो आपकी अच्छी भली मुस्कान को आंसुओं में पलट दे। उसने पूछा तो नॉर्मली था आप कैसी हो, अब आपके तो अंदर से भराया और सब हो गया खत्म। अच्छी भली थी, मुरली सुन के गई थी, रास्ते में मिल गया कोई, जरा ध्यान रखना फिर आज कोई ना कोई जरूर टकराएगा। हर कोई ये लाइन पक्की कर ले, हाल फरिश्तों जैसी चाल है। कोई भी पूछे ना आपसे कैसी हो, सिर्फ इस शब्द के अलावा कुछ नहीं बोलना। शॉर्ट में चाहो तो मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ, आप बताओ, मुझे उम्मीद है आप भी अच्छी हो,
फिर वो अगर अपना कुछ दुख बताने वाले भी होंगे ना तो भाई चुप हो जाएंगे, ठीक है। और बताना भी है ना दुख भगवान के घर जाके बताओ। मुझे क्या बताओ आप, मतलब एक दूसरे को आप कह सकते हो, आप क्या कर लोगे किसी का दुख होगा, उल्टा अपने दिमाग खराब कर लोगे, क्योंकि अभी आपके अंदर उतना स्टेमिना है नहीं कि जो किसी की कोई बात आप पे इफेक्ट ना पड़े। इसीलिए दूर की राम राम ठीक रहती है। समझ गए? तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो स्वतः ही खो जाती है। मतलब स्वर्ग का आपको मालिक बना रहे, इतने अथाह सुखों से भरपूर कर रहे हैं, आप फिर भी गमों की दुनिया में बैठे हो। तो बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं, तो बनोगे आप कंगाल? तो खोगे अपनी खुशी। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ फिर? भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। आज बाबा ने कहा ना मैं कौन हूँ? हाँ ठीक है। तो स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। कौन सी शक्ति? साथ हो तो क्या होगी फिर? सफलता गले का हार है। तो बाबा ने होमवर्क क्या दिया आज? मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। ठीक है, चलिए बाबा को भोग लगाते हैं। ओम शांति।